मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं। मैं 8 साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग 1 साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तैयार है। अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग स्कॉलर। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त मोहित चल तिवारी। और जहां तक आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर को मैंने ख़त्म किया था एक छोटे से बट के साथ, तो उस बट के आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे कि लुई 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन को तो साइन कर दिया था, बट तो इस बट के बाद क्या है? बट लुई 16 वॉज इन टच विथ प्रशियन किंग। तो प्रशिया के किंग के साथ ये हमेशा क्या थे? टच में थे। अब इस वजह से अगल बगल के जो भी स्टेट्स थे, जो नेशन थे, उनके मन में डर पैदा हो गया कि भाई ये लुई 16 क्या करने की कोशिश कर रहा है तो राजा ही, कितना भी है तो भरोसा तो नहीं कर सकते हैं ना, तो ये क्या करने की कोशिश कर रहा है वापस से। लोगों का भरोसा तो अभी तक किंग पर से उठ चुका था, लेकिन इसकी जो हरकतें थी इसकी वजह से थोड़ा सा संदेह लोगों को इसके ऊपर हो रहा था, और हुआ वही जिसका लोगों को डर था। इन अप्रैल 1792, याद रखना बेटा, अप्रैल 1792 वॉर स्टार्टेड बिटवीन प्रशा एंड ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच में वॉर स्टार्ट हो गया और ऐसा कहा गया कि ये जो लड़ाई है ये कॉमन मैन और किंग के बीच की लड़ाई है। तो की पॉइंट्स में क्या क्या देखते हैं हम? मेनी सिटीजन ज्वाइन द आर्मी। दिस वॉज द वॉर बिटवीन कॉमन मैन एंड किंग। तो कॉमन मैन की आइडियोलॉजीज़ आपको पता है फ्रांस में अलग थी और किंग की आइडियोलॉजी अलग थी। तो कॉमन मैन और किंग के वॉर की बीच की लड़ाई भी इसको कहा गया। वॉर सॉन्ग मार्सिलेज वॉज संग। तो होता है ना कि जब सोल्जर लड़ाई करने को जाते हैं तो अपनी उत्साहवर्धन के लिए वो लोग गाने वाने गाते हैं। जैसे आपने सुना होगा, बॉर्डर मूवी देखी है तो उसमें बजता है ना, हो 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 हो। तो उस तरह से अपना उत्साह बढ़ाने के लिए वो लोग गाया वाया करते थे। तो जो वॉर सॉन्ग वहाँ गाया जाता था उस वॉर सॉन्ग का नाम था मार्सेलेज, जो कि आगे चल के फ्रांस का नेशनल एंथम बना। ठीक है, तो ये वॉर सॉन्ग मार्सेलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलो, ये वॉर तो एक चीज़ थी कि वॉर शुरू हो गई, बट इस वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा? तो बच्चों, अगर हम इम्पैक्ट्स की बात करें तो इकोनॉमी स्लोड डाउन। इकोनॉमी जो थी वो वापस से डाउन जाने लगी। इसके पहले क्या कम दिक्कतें झेली थी वहाँ के लोगों ने? इकोनॉमी डाउन गई थी, लोग बहुत ही परेशान हुए थे, तो वापस से कुछ वैसा ही सीन बनने लगा। तो इकोनॉमी डाउन चली गई, पहली चीज़। दूसरी चीज़, विमेन वेयर रनिंग होम, मतलब जो औरतें हैं वो घर चला रही थी। रनिंग होम मतलब ये मत समझना घर दौड़ा रही थी, घर चला रही थी, क्योंकि जो मेन थे भाई साहब, मेन कहाँ चले गए थे? आर्मी ज्वाइन कर रहे थे। तो जहाँ एक तरफ मेंस आर्मी ज्वाइन कर चुके थे, विमेंस को घर चलाना पड़ रहा था। तरह तरह के प्रोफेशंस थे विमेन के, आगे उस बारे में हम बात करेंगे कि वो लोग क्या क्या करती थी। अब देखिए इम्पैक्ट्स में तीसरा इम्पैक्ट जो हम देखेंगे, कॉमन पीपल स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। अब कहते हैं ना कि आप किसी चीज़ से तब तक दूर रह सकते हो जब तक वो चीज़ आपसे दूर है। अगर किसी चीज़ की वजह से आप अफेक्ट हो रहे हो तो आप खुद ब खुद उस चीज़ में अपना इंटरेस्ट लेना शुरू कर दोगे। तो उस तरह से ही वहाँ के जो कॉमन पीपल थे उन्होंने पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। अब मेनी क्लब्स वर फॉर्म, कई सारे क्लब्स बने, जिसमें से सबसे फेमस क्लब था जैकोबिन्स क्लब। ये ऐसा क्लब था जिसमें अभी नहीं बताऊंगा, इसके बाद बात करते हैं जैकोबिन क्लब की डिटेल में। पहले एक क्विक रिवीजन इस पेज का। तो इस पेज पे हमने क्या देखा? पिछले बट के आगे शुरुआत की कि लुई 16 जो है वो प्रशियन किंग के टच में था और पता नहीं क्या बातचीत हुई, कैसे हुआ, क्या हुआ। अप्रैल 1792 में एक वॉर शुरू हो गई, जो वॉर थी प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच में। कई सारे लोगों ने आर्मी ज्वाइन कर लिया। इस वॉर को कहा गया कॉमन मैन और किंग के बीच का वॉर है। वॉर सॉन्ग का नाम था मार्सेलेज, जो कि आगे चल के क्या बना? फ्रांस का नेशनल एंथम। इम्पैक्ट्स की बात करें तो इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई थी, औरतें घर चला रही थी क्योंकि मर्द जो हैं वो लड़ाई करने सरहद पर जा चुके थे, और कॉमन पीपल स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। अब आम आदमी का इंटरेस्ट कहाँ आ चुका था? पॉलिटिक्स में। और यही वो दौर था जब नए नए क्लब्स बने, और उन क्लब्स में सबसे फेमस जो क्लब था उसका नाम था जैकोबिन्स क्लब। तो आइए अब डिटेल में देखते हैं जैकोबिन क्लब के बारे में, आगे बढ़ते हैं।
हाँ, तो जैकोबिन क्लब एक ऐसा क्लब था जिसमें मेनली कौन कौन से लोग थे? स्मॉल शॉपकीपर्स, कॉबलर्स, लेबरर्स। शॉपकीपर आपको पता ही है, छोटे मोटे दुकानदार। कॉबलर जो मोची का काम करते हैं, जूते बनाते हैं। और लेबरर्स जो कि दिन दिहाड़ी पे काम करने वाले हमारे मजदूर भाई। अब इस जैकोबिन क्लब का लीडर कौन था? तो जैकोबिन क्लब का लीडर था मैक्सिमिलियन। मैक्सिमिलियन उस टाइम में एक बड़ा नाम हुआ करता था, बड़ा ही फेमस नाम था। मैक्सिमिलियन बातें करता था, बातें बनाता था बेसिकली। मैक्सिमिलियन की स्पीचेस से लोग इम्प्रेस होते थे। तो मैक्सिमिलियन एक बहुत ही बड़ा नाम था और वो जैकोबिन क्लब का प्रेसिडेंट भी था, लीडर भी था। अगले पॉइंट पे चलते हैं। ड्यूरिंग द समर्स ऑफ 1792, भैया जी गर्मी का दिन, साल कौन सा? 1792। वही साल चल रहा है, गर्मी का दिन आ चुका है। द प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज रैपिडली, मतलब कि जो भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं, फूड ग्रेन हैं, अनाज हैं, उनके प्राइसेस में लगातार इजाफा हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। और रैपिडली मतलब बहुत ही फास्ट स्पीड से। जैसे अभी पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, हर हर मोदी, उसी तरह रैपिडली उस वक्त क्या बढ़ रहा था? फूड ग्रेन्स के दाम बढ़ रहे थे। पीपल वेयर एंग्री विथ लुइस 16। जैसे अभी देश की जनता मोदी जी से गुस्सा हो रही है, उसी तरह उस वक्त फ्रांस की जनता लुइस 16 से गुस्सा थी। तो पीपल वर एंग्री विथ लुइस 16। तो यहाँ तक का सीन समझ में आया। जैकोबिन क्लब में रहते कौन कौन थे? छोटे दुकानदार, कॉबलर, लेबरर। लीडर कौन था? मैक्सिमिलियन। गर्मी का वक्त आया 1792 में, और उस वक्त क्या हुआ? फूड ग्रेन की प्राइसेस आसमान छूने लगी, बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, रैपिडली बढ़ी। लोग एंग्री हो गए थे, किससे? लुइस 16 से। अब अगस्त का महीना आता है, 10 अगस्त 1792 की बात है। पीपल अटैक द पैलेस एंड किल द गार्ड्स। लोग किससे गुस्सा थे? 16 वाले लुइस से। तो 10 अगस्त 1792 को लोग गुस्से में आए, वापस चले। सब भीड़ वैसी जैसे निकलती थी ना, प्रोटेस्ट वगैरह होता था, सब लोग निकले और पैलेस पे हमला कर दिया। पैलेस में किंग रहता है, महल में भाई अब हम और आप थोड़ी रहेंगे। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जिस पैलेस में लुइस 16 रहा करता था, उस पैलेस का नाम क्या था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पैलेस पे हमला करने के बाद किल्ड दी गार्ड्स को मार दिया एंड कैप्चर्ड लुइस 16 एज हॉस्टेज। हॉस्टेज मतलब होता है बंदी बना लेना। तो लुइस 16 को क्या बना लिया? हॉस्टेज बना लिया, बंदी बना लिया वहाँ के लोगों ने। क्यों ऐसा किया? क्योंकि फूड ग्रेन की प्राइसेस जो रैपिडली बढ़ी थी, उस वजह से लोग नाराज़ थे, गुस्सा थे। नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल असेंबली जेल्ड द किंग। अब जो नेशनल असेंबली इलेक्ट हुई थी, जिसने किंग को वीटो पावर दिया था, उसी नेशनल असेंबली ने किंग को अब जेल का रास्ता दिखा दिया। तो नेशनल असेंबली जेल्ड द किंग। इसको इवेंट बाय इवेंट, पॉइंट बाय पॉइंट आप याद रखना। आपसे पूछा जा सकता है कि 1792 के टाइम पे जब फूड ग्रेन्स की प्राइसेस बढ़ गई थी, तो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ था। तो उसके इम्पैक्ट में आप बता सकते हो कि नेशनल असेंबली ने किंग को जेल का रास्ता दिखा दिया, क्योंकि लोगों ने किंग को हॉस्टेज बना लिया था। इलेक्शंस वर हेल्ड एट एंड ऑल मेन 21+ कैन वोट। अब भाई जब किंग के पास वीटो पावर नहीं रहा, मतलब किंग ही अब अरेस्ट हो चुका है ना, तो आपको याद होगा जो नेशनल असेंबली बनी थी, उसके ऊपर किसको रखा गया था? किंग को रखा गया था। तो इलेक्शंस अब होने ही होने थे, क्योंकि किंग तो भाई क्या हो गया? अरेस्ट हो चुका है। इलेक्शंस वर हेल्ड एंड ऑल मेन 21+ कैन वोट, यानी 21 साल से ऊपर के सारे मर्द वोट कर सकते थे। यहाँ पे भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं मिला। विमेन ने बहुत ही संघर्ष किया है फ्रांस में। ठीक है, तो अगले पॉइंट में देखते हैं क्या है। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड कन्वेंशन। तो भाई 21+ के सारे लोगों ने वोट दिया, एक नई असेंबली वापस से इलेक्ट हुई, जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी, और उसका नाम हमने क्या रखा? हमने नहीं, मतलब फ्रांस वालों ने रखा, कन्वेंशन। ऑन 21 सितंबर 1792, यानी 10 अगस्त से अब एक महीना बीत चुका है, तकरीबन एक से ज़्यादा महीना बीत चुका है। 21 सितंबर 1792 की बात है। फ्रांस वाज डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक। तो ये डेट बिल्कुल याद रखिएगा, 21 सितंबर 1792 को फ्रांस को क्या डिक्लेयर कर दिया गया? रिपब्लिक। तो बेटा क्वेश्चन है कि फ्रांस किस दिन रिपब्लिक हुआ? आंसर होगा आपको सर 21 सितंबर 1792। अब ये रिपब्लिक एक टर्म जो है, ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा टर्म है। लोग जनरली समझ नहीं पाते हैं कि ये रिपब्लिक, मतलब सब मनाते हैं ना रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, बट रिपब्लिक टर्म का लिटरल मीनिंग क्या होता है? बहुत सिंपल सा मीनिंग है, ध्यान में रखना कि एक ऐसी जगह, ठीक है, एक ऐसा नेशन जहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ का हेड दोनों ही इलेक्ट किया गया हो, है ना। तो क्या फ्रांस का हेड जो था पहले इलेक्ट किया गया था? नहीं था, क्योंकि हेड कौन था भाई? किंग था ना। अब ये किंग कहाँ है?
जेल में है, किंग को हटाया जा चुका है उसके पोस्ट से, इसीलिए इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में लोगों ने वोटिंग की और जो न्यू इलेक्टेड असेंबली बनी उनका नाम रखा गया कन्वेंशन। और फ्रांस में अब क्या है, लीडर्स तो इलेक्टेड हैं ही, साथ साथ जो टॉप मोस्ट हेड है वो भी चूज़ किया हुआ है, इलेक्ट किया हुआ है। तो फ्रांस अब क्या कहलाया, रिपब्लिक। तो 21 सितंबर 1792 को फ्रांस हो गया रिपब्लिक। आई थिंक ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अब वक्त है इससे आगे बढ़ने का, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाँ, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लिया करो यार, इंस्टा पे डीएम कर लिया करो, ज़माना तो सोशल मीडिया का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात अब आती है 21 जनवरी 1793 की। लुइस 16 वॉज हेल्ड फॉर द चार्ज ऑफ ट्रीजन एंड एग्जीक्यूटेड पब्लिकली। तो ट्रीजन का मतलब होता है देशद्रोह। तो जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया था कि जो अपना लुइस 16 था वो दूसरे कंट्री के राजा के साथ कुछ साजिश में लगा हुआ था। तो ट्रीजन यानी कि देशद्रोह का उस पर चार्ज लगाया गया और एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूटेड मतलब होता है जान से मार देना। तो उसको जान से मार दिया गया, कहाँ, पब्लिकली, सबके सामने। दरअसल उस वक्त एक गिलोटिन करके एक डिवाइस थी, डिवाइस क्या बोलूँ उसको मैं, एक मशीन थी, समझ लो ऐसे मशीन थी, बड़ा सा ब्लेड लगा होता था, आदमी की गर्दन को यहाँ पर रखो, ऊपर से ऐसे ये ब्लेड है, ये आता था नीचे, अब आके गर्दन को काटते हुए चला जाता था और गर्दन जो है काट के नीचे गिर जाती थी। ठीक है, तो इस तरह का कुछ था गिलोटिन। तो एग्जीक्यूट किया गया, उसी गिलोटिन मशीन पर रख के गिलोटिन कर दिया गया। तो भाई साहब 21 जनवरी 1793 को क्या हुआ, अपने लुइस 16 का पत्ता ख़त्म, उनको ख़त्म कर दिया गया। सेम उसी मैनर में जो उनकी वाइफ थी मरिया यानी मारी एंटोनेटी, तो मरिया को भी एग्जीक्यूट कर दिया गया, यानी कि मार दिया गया, गला काट दिया गया। तो अब सज़ा मिल गई उनको उनके किए की। अब आपको जानना है एक जो अगला टॉपिक है आपका, वो टॉपिक कहता है रीन ऑफ टेरर। रीन ऑफ टेरर अगर मैं बोलूँ तो रीन ऑफ टेरर का हिंदी मीनिंग होता है आतंक का साम्राज्य। रीन मतलब होता है साम्राज्य और टेरर मतलब क्या होता है, आतंक। तो आतंक का साम्राज्य। तो आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ आतंक कहाँ से आ गया, अभी तक तो सब नॉर्मल चल रहा था, जो बदमाश थे उनको ट्रीजन का आरोप देके एग्जीक्यूट कर दिया गया, तो ये वापस आतंक का साम्राज्य लेके कौन आ गया। तो आपको मैंने पीछे बात की थी इस इंसान के बारे में, मैक्सिमिलियन के बारे में। ये कौन था, मैक्सिमिलियन जैकोबिन क्लब का कौन था, प्रेसिडेंट था। तो बेटा मैक्सिमिलियन जो है, मैक्सिमिलियन मैंने बोला ना बोलने में बहुत इफेक्टिव था, बट वैसे ही क्रूएल विचार हुआ करते थे इसके विचार बहुत ही ज़्यादा क्रूएल थे और स्ट्रिक्ट थे। तो अब जब ये गवर्नमेंट चली गई किंग की, तो अब मैक्सिमिलियन ने कहा कि भाई अब गवर्नमेंट किसके आएगी, सबसे पॉपुलर क्लब कौन सा था, जैकोबिन्स क्लब। तो जो गवर्नमेंट बनी वो कहलाई जैकोबिन्स गवर्नमेंट, और जैकोबिन्स गवर्नमेंट का हेड कौन बना, मैक्सिमिलियन बना, हेड ऑफ द जैकोबिन्स गवर्नमेंट। 1793 टू 1794 एक साल का जो वक्त था इज़ नोन एज रीन ऑफ टेरर। तो याद रखना रीन ऑफ टेरर कब से कब तक है, 1793 से 1794। अब आखिर क्यों इस पीरियड को हम कहते हैं रीन ऑफ टेरर, तो उसके रीजंस हम यहाँ पे देखते हैं। क्या हुआ था, रूल्स एंड पनिशमेंट्स वर स्ट्रिक्ट। जितने भी रूल्स थे और उनको फॉलो ना करने पे जो पनिशमेंट्स मिलते थे, सबको बहुत ही ज़्यादा क्या कर दिया गया, स्ट्रिक्ट कर दिया गया। ही गॉट पीपल एग्जीक्यूटेड हु वर थ्रेट टू हिम। अब जब मैक्सिमिलियन को लगता था कि भैया जी कोई ऐसा है जो उनके लिए थ्रेट है, थ्रेट मतलब खतरा, तो जितने भी पीपल उनको लगता था कि उसके लिए खतरा है, उनको वो एग्जीक्यूट करवा देता था, गिलोटिन करवा देता था। ही लिमिटेड दी वेजेस, लोगों की सैलरी पे भी लिमिट लगा दिया था, लोगों को उनके काम के अनुसार पैसे नहीं मिलते थे। अमाउंट ऑफ ब्रेड एंड मीट वन कुड बाई, तो इस पे भी क्या लगाया था, लिमिट लगाया था। मतलब आप एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा ब्रेड या फिर मीट अपने फैमिली के लिए नहीं खरीद सकते हो। जैसे कि मान लो मेरे घर में 2 लोग हैं, तो चलो मैं अगर 3 किलो राशन खरीद के 3 किलो ब्रेड लाता हूँ, 3 किलो मीट लाता हूँ, तो मेरा काम चल जाता। बट अगर मेरे घर में 8 लोग हैं और तुमने 3 किलो का लिमिटेशन लगाया, तो क्या 8 लोग का पेट भरेगा, नहीं भरेगा भैया। तो ये चीज़ थी कि उसने लिमिट कर दिया सबसे पहले वेजेस को, और साथ साथ लिमिट कर दिया अमाउंट ऑफ ब्रेड और मीट को, क्योंकि ये इंसान जितना खरीद सकता है उसको भी लिमिट कर दिया गया। ये जो ब्रेड और मीट को लिमिट करने का प्रोसेस, इसको राशनिंग कहा गया। और हम ये जानते हैं कि हम ये कहते हैं कि ही लिमिटेड द वेजेस एंड राशन द फूड आइटम, मतलब राशन पे भी क्या लगा दिया, लिमिटेशन लगा दिया। हार्वेस्ट वर सोल्ड एट फिक्स रेट, जो किसानों का उपज होता था वो जहाँ पहले वो अपने हिसाब से रेट तय करके बेच पाते थे, अब वापस से जो रेट फिक्स था उसी पे बेचना उनकी मजबूरी हो गई थी। वाइट ब्रेड्स वर बैंड,
जो पहले वाइट ब्रेड चला करते थे, यानी अच्छी क्वालिटी के जो ब्रेड हुआ करते थे, उस पर बैन लगा दिया कि अच्छी क्वालिटी के ब्रेड अब नहीं बनेंगे। क्योंकि एक तो चलो एक तरह से इसको तुम कह सकते हो कि उसने एक सबके भले के लिए ऐसा सोचा होगा कहीं उसने कि वाइट ब्रेड जो है वो सिर्फ अमीर लोग अफोर्ड कर पाते थे, है ना, जो गरीब लोग थे वो थोड़ा लो क्वालिटी का ब्रेड खाते थे। तो उसने कहा कि अब वाइट ब्रेड जो है ये बनेगा ही नहीं, इस पर हम बैन लगाते हैं, अब एक ही तरह का ब्रेड बनेगा और उस ब्रेड को हम कहेंगे क्या, इक्वालिटी ब्रेड। इक्वालिटी ब्रेड को उसने इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट पॉइंट, ही क्लोज्ड चर्चेज, यानी कि प्रे व्रे करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैक्सिमिलियन जपो, भगवान को पूजा मत करो। ही क्लोज चर्चेज एंड ओपन ऑफिसेज, तो जितने भी चर्चेज थे सबको बंद किया और चर्चेज में क्या खोल दिया, ऑफिसेज खोल दिए। तो ये सारी चीज़ें जहाँ की जनता झेल रही है तो वहाँ के जनता को आतंक ही झेलना पड़ रहा है ना, इसलिए इसको कहा गया रीन ऑफ टेरर। अब एक दो छोटी चीज़ें और हम जानेंगे मैक्सिमिलियन के बारे में। आई थिंक ये समझ में आ गया हो, एक बार और मैं रिकॉल कर देता हूँ कि रीन ऑफ टेरर कब से कब तक रहा, 1793 से 1794 तक। किसका राज था, मैक्सिमिलियन का, क्योंकि गवर्नमेंट किसकी बनी थी, जैकोबिन की बनी थी। रूल और पनिशमेंट को स्ट्रिक्ट किया जा चुका था। ही गॉट पीपल एग्जीक्यूटेड हु वर थ्रेट टू हिम, तो जो लगता था कि उसके लिए खतरा है उनको वो मरवा देता था। उसने लिमिट कर दिया क्या क्या, वेजेस यानी सैलरी और अमाउंट ऑफ ब्रेड और मीट जो एक आदमी खरीद सके। इसे हम प्रोसेस ऑफ राशनिंग भी कहते थे और हम ये कहते थे कि ही राशन दी फूड आइटम। हार्वेस्ट वर सोल्ड एट फिक्स रेट, यानी कि खाने पीने की चीज़ें भी जो उगाई गई उनको फिक्स रेट पे बेचना किसानों की क्या हो गई, मजबूरी हो गई। वाइट ब्रेड्स को उसने बैन किया, इक्वलिटी ब्रेड को उसने इंट्रोड्यूस किया और चर्चेस को बंद करके उसने वहाँ पे ऑफिसेज खोल दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो रेन ऑफ टेरर में हम आगे देखते हैं कि ये मैक्सिमिलियन जो था इसका दिमाग अभी तक फिर चुका था, आपको मालूम है, आपने देखा पीछे। अब आगे क्या क्या चीज़ें बची रह गई थी, तो मेन एंड वीमेन वेयर कॉल्ड सिटीजन इंस्टेड ऑफ सर मैम। मतलब आप अब लड़के लड़कियाँ एक दूसरे को, औरत और मर्द एक दूसरे को सर और मैम ना कह के सिटीज़न ऐसे बुलाएंगे। जैसे अगर किसी लड़की को किसी लड़के से कोई काम है तो वो ऐसे नहीं बोलेंगे कि हेलो सर आई नीड योर हेल्प इन दिस एंड दैट, तो वो ऐसे नहीं बोलेंगे, वो ऐसे बोलेंगे कि हेलो सिटीजन आई वांट योर हेल्प। सेम उसी तरह अगर कोई लड़का किसी लड़की से कुछ बोलना चाहता है तो ये नहीं बोलेगा हेलो मैम, बोलेगा हेलो सिटीजन दिस इज़ दैट, हेलो सिटीजन मुझे ये बात है, मुझे वो बात है। तो मतलब पागलपना चल रहा था मैक्सिमिलियन का कि ये अब बस गवर्नमेंट का हेड होने का ना नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा था। तो ये इसने अब सर और मैम का टर्म ख़त्म करके क्या शुरू कर दिया, सिटीजन्स का टर्म शुरू कर दिया। अब बात आ गई इसके सपोर्टर्स की। रुकना, सपोर्टर्स की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसके जो अपोजर्स थे वो तो इसके अगेंस्ट में थे ही, अब इसके सपोर्टर्स को भी बात खटकने लगी थी कि मैक्सिमिलियन अब हद से ज़्यादा कर रहा है बुरा। तो हिज सपोर्टर्स स्टार्टेड क्वेश्चनिंग हिम, तो उसके सपोर्टर्स भी उसके ऊपर क्वेश्चन करने लगे कि भाई तुम पगला वगला गए हो क्या किए जा रहे हो, कहाँ बीच बीच में इधर उधर निकल जाते हो। तो ये चीज़ जो है अब मैक्सिमिलियन के अगेंस्ट एक बड़ा सा बेस तैयार होने लगा था और मैक्सिमिलियन के विरोधी और उसके सपोर्टर्स भी अब मिलने लगे थे, क्योंकि अब टाइम आ गया था मैक्सिमिलियन को हटाने का। हुआ भी कुछ वैसा ही, मैक्सिमिलियन वाज गिलोटिन, यानी कि गिलोटिन आपको पीछे मैं बता चुका हूँ, इसको भी एग्जीक्यूट कर दिया गया कब, जुलाई 1794 में। तो जुलाई 1794 में मैक्सिमिलियन का खेल भी ख़त्म हो गया। लोग उसके सपोर्टर्स तो उसके अपोजर्स तो उससे तंग थे ही, उसके सपोर्टर्स भी उससे तंग आ गए और अल्टीमेटली क्या हुआ, कुछ गेम में पलटा गया और मैक्सिमिलियन को जुलाई 1794 में मैक्सिमिलियन को वापस से गिलोटिन कर दिया गया। द पावर केम टू अपर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के पास अब पावर आ चुकी थी, जैकोबिन गवर्नमेंट से छुटकारा मिल चुका था। अब क्या होगा, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन वाली चीज़ें होंगी, क्योंकि अब किंग तो ऊपर था नहीं, अब जैकोबिन क्लब का जो गवर्नमेंट था, जैकोबिन की गवर्नमेंट भी ख़त्म हो चुकी थी, यानी अब थोड़ी स्टेबिलिटी आनी चाहिए। तो बेटा आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूँगा फ्रांस के विमेन की क्या कंडीशन थी उस टाइम पे, और इसके बाद की जो गवर्नमेंट बनी वो कैसी गवर्नमेंट बनी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड कीप लर्निंग।